वहीं हरियाणा में निवेश के लिए अब चौतरफा माहौल बनकर उसे समृद्ध करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर पहुंचे। जापान दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जापान सरकार के साथ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जिसमें जापान के विदेशी मामलों के राज्य मंत्री मियाजी तकुमा से मुलाकात हुई। हरियाणा प्रतिनिधिमंडल ने टीडीके कॉरपोरेशन के साथ ही अहम बैठक की, जिसमें निवेश को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापानी कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही हरियाणा में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 का भी न्योता दिया। जापान दौरे में प्रवासी भारतीय संगठन द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया गया। सीएम सैनी का जापान दौरा, निवेशकों को न्योता, निवेश के खुल रहे द्वार, तत्पर है सैनी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जापान यात्रा का पहला दिन, प्रतिनिधिमंडल ने टीडीके कॉरपोरेशन के साथ की अहम बैठक। हरियाणा में निवेश के लिए माहौल और समृद्ध करना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लक्ष्य है। यही वजह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हरियाणा सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम से सभी जरूरी एनओसी दे रही है। सरकार की हर स्तर पर कोशिश है कि औद्योगिक निवेश में हरियाणा को नंबर 1 बनाया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही दिन जापान की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठकें कर हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीडीके कॉरपोरेशन के साथ अहम बैठक कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगी। बैठक में टीडीके कंपनी के अन्य पार्टनर्स को हरियाणा में एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए निवेश करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने टीडीके कॉरपोरेशन को हरियाणा सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसके तहत उद्योगों को सभी प्रकार की एनओसी एवं अनुमोदन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कई कंपनियों के साथ की मैराथन बैठक। टीडीके कॉरपोरेशन से मिला हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मुलाकात। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेंसर, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए विश्व में कंपनी का अग्रणी स्थान। टीडीके कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी लगा रही है सोहना में प्लांट। डेंजो, सोजिट्स एंड निसन कंपनियों के प्रतिनिधियों से हुई सार्थक मुलाकात। ऑटोमोटिव, बायोगैस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को लेकर हुआ सार्थक संवाद। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम शहर में 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं। इतना ही नहीं, लागत को कम करने, बिक्री बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा सबसे उपयुक्त डेस्टिनेशन है, क्योंकि दिल्ली के 3 ओर हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कारोबार के लिए जरूरी सभी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उद्योगों को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, हरियाणा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।